नमस्ते दोस्तों। भूल कर भी ना दें यह 5 चीजें किसी और को, और ना ही करें इन चीजों का दान, वरना आ जाएगी आपके घर में भयंकर गरीबी। दोस्तों, धार्मिक कार्यों में दान का महत्व क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। दान पूर्ण करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जितना दान करता है, उसे उसका 2 गुना वापस मिल जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका दान करना आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ये ऐसी चीजें होती हैं जिनका दान आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए और न ही किसी और को यह चीज देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हाथों से अपने भाग्य को खराब कर लेते हैं, जिससे आपके घर की बरकत चली जाती है और आपको कई बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वे चीजें जिनका दान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी और को देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। कई बार लोग तुलसी का पौधा अपने घर में लगाने के लिए एक दूसरे से मांग कर ले जाते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत गलत होता है। जो भी व्यक्ति अपने घर का तुलसी का पौधा किसी और को देता है, उसके घर का संपूर्ण धन उस तुलसी के पौधे के साथ ही चला जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि अपने घर का तुलसी का पौधा किसी को ना दें। अगर किसी को अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है, तो उसे तुलसी के बीज दे सकते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा भूलकर भी ना दें। नंबर 2, सिंदूर। आजकल कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पास अगर सिंदूर खत्म हो जाता है तो वह अपनी मांग में भरने के लिए किसी और से सिंदूर मांग लेती हैं, लेकिन यह बहुत गलत है। सिंदूर एक सुहागन और वैवाहिक जीवन की शांति का प्रतीक है। किसी महिला को अपना सिंदूर किसी और को प्रयोग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उसके सुहाग की जान को हानि हो सकती है और उसे अपने जीवन में कई आर्थिक तंगियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 3, तेल। दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान रखें कि तेल, खासकर सरसों का तेल, जो कि शनि ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, तेल का दान करने से आपके घर में आर्थिक संकट भी आ सकते हैं। तेल का दान करने से शनि देव आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण आपके व्यवसाय और आपकी आय पर बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है। तेल का दान सिर्फ विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में ही किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी तेल मांगे तो उसे साफ साफ मना कर दें। नंबर 4, श्रृंगार का सामान, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, बिछिया और पैर में पहनने वाली पायल आदि। इन श्रृंगार के सामानों को किसी को भी उपयोग करने के लिए ना दें। कई महिलाएं दूसरों के कहने पर अपना श्रृंगार का सामान पहनने के लिए दे देती हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। जो भी महिला अपना श्रृंगार का सामान किसी और को देती है, उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं रहती और उसके पति के जीवन पर हमेशा संकट छाया रहता है। नंबर 5, चकला और बेलन। चकला और बेलन हमारी रसोई की बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं। यह हमारे घर में भोजन और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार चकला और बेलन किसी को उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए। इससे घर की समृद्धि और धन का नाश हो सकता है और घर के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। चकला और बेलन को घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा रसोई में तैयार किया गया भोजन पूरे परिवार को ऊर्जा प्रदान करता है। इनका दान करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार चकला और बेलन का दान करने से घर की सुख शांति खत्म हो जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जिससे छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और घर में क्लेश का माहौल बन जाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को चकला और बेलन का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 6, नमक। नमक का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। अपने घर का नमक किसी को खिलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अपने घर का नमक किसी को भी देना नहीं चाहिए। नमक का दान करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है और साथ ही यह आपके वैवाहिक जीवन में भी कष्ट और तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए नमक का दान करने से बचें। इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि किसी के मांगने पर नमक उसे सीधे हाथ में ना दें।
अगर कोई आपसे नमक मांगता है तो उसे किसी कांच के बर्तन में रखकर दें। ऐसा करने से नमक से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। नंबर 7। लोहा। लोहे से बना कोई भी सामान शनि देव से संबंधित होता है और इसका दान करने से घर में गरीबी और कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लोहे का दान करने से शनि देव आपसे क्रोधित हो सकते हैं, जो आपकी आर्थिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी लोहे से बनी किसी भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूध से बनी हुई किसी भी चीज जैसे कि दही, खीर, मलाई आदि का दान करना भी बहुत अशुभ माना गया है। इससे घर के सदस्यों की सेहत बिगड़ सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है कि दूध दही का दान करने से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अगर आप दूध दही का दान बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के कर रहे हैं तो यह आपके घर में दरिद्रता का कारण भी बन सकता है। नंबर 8। गंगाजल। गंगाजल एक बहुत ही पवित्र और शुद्ध जल होता है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है और इसे घर में रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गंगाजल को कभी किसी को उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गंगाजल का दान करता है या अपने घर में रखा हुआ गंगाजल किसी और को उपयोग के लिए देता है तो उस घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। नंबर 9। काला तिल। काला तिल एक बहुत ही शक्तिशाली और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला पदार्थ है। इसे कई पूजा अनुष्ठानों में प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह शनि देव से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार काले तिल का दान करने से व्यक्ति को शनि देव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। काले तिल को शनि देव की पूजा में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन इसका दान करने से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। नंबर 10। शंख। शंख को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में धन और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। शंख की आवाज सुनने से जीवन मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शंख दान करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति को धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11। देवी देवताओं की मूर्ति। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवता की मूर्ति को दान करना अत्यंत ही अनर्थकारी बताया गया है। इससे आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है और आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। देवी देवताओं की मूर्ति को पूजा करने के लिए अपने घर में रखें। अगर आप मूर्तियों का दान करते हैं तो इससे आपको कई बड़े संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 12। कपड़े। फटे हुए या पुराने कपड़ों का दान करना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे कपड़े जो उपयोग के लायक नहीं हैं, जैसे कि फटे हुए या बहुत पुराने कपड़े, इनका दान करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह आपके जीवन में दरिद्रता और कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि फटे हुए कपड़ों का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि और शांति नष्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।